वेलकम बैक टू माय चैनल मेट तनु। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में, जो कि आपका होगा 2024 में। तो इस ईयर का आपका सीएचएसएल का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मैं आपको 2024 से रिलेटेड चीजें बताने वाली हूँ आज। तो आपके यहाँ पे 2 टीयर्स होते हैं। सबसे पहले मैं टीयर 1 की ही बात करूंगी कि टीयर 1 में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। तो जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, जो कि यहाँ पे 4 पार्ट में आपके डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल आपके रहेंगे वो 100 रहते हैं। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहते हैं। और मार्क्स की अगर बात की जाए तो हर एक क्वेश्चन जो रहता है आपका 2 नंबर का रहता है। तो यहाँ पे हर एक पार्ट से आपका 50 मार्क्स बनेंगे। तो टोटल हम चारों पार्ट की मिला के बात करें तो 200 मार्क्स होंगे आपके। और यहाँ पे आपको टाइम बस मिलेगा 1 घंटे का, मतलब कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको बस मिलने वाले हैं 60 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए भी आपको एक मिनट नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा सीएचएसएल का टास्क यही बन जाता है। अब हम अगर बिगिनर्स की बात करें कि बिगिनर्स इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात बिगिनर्स के लिए कि अभी आपका एग्जाम होने नहीं वाला है। तो अगर आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है तो आप जाइए अभी बेसिक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्लास टॉपिक वाइज देखिए, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्लास 6, 7, 8 अगर आपका बेस ही नहीं क्लियर है जनरल अवेयरनेस में, जनरल नॉलेज में, या इंग्लिश की बात करी जाए या रीजनिंग की बात करी जाए, अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर बेसिक्स, ठीक है। इसके बाद आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करना है। आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद तब आपको अपनी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सिलेबस को उठाइए और टॉपिक वाइज आपको चीजें कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं रिलेट करने में कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी में आपके पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में आपसे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक पे, बायजूस पे, या जहां पे भी आपको मन करे, जहां पे भी टेस्ट दिया जाता है, जो भी आपके पास रखा हो वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे या देने वाले हैं, या आगे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ क्लासेस खरीद लिया है, मतलब कि क्लासेस खरीदने का मतलब कोई बैच ले लिया हुआ है, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच आपने जाते हो पढ़ने के लिए, आपने परचेज किया हुआ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बन जाती है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि नहीं। सेल्फ स्टडी में भी आप बुक रीडिंग कर रहे हो कि नहीं। बुक रीडिंग के साथ साथ जो आप नोट्स अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, उस नोट्स को भी रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स रिवीजन नहीं करना है, तो साथ ही साथ आपको नोट्स को रिवाइज करते हुए चलना है। और जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने क्लास 6 का पढ़ा, तो क्लास 6 में आपने मान लीजिए हिस्ट्री देख लिया। हिस्ट्री के आपने मान लीजिए आपने निकाला कोई भी वीडियो, हिस्ट्री के लगातार आपने 4-5 चैप्टर देख डाले। आज मैं पूरा कंप्लीट करके रहूंगा लाइक दिस। तो आपने देख डाला सारा का सारा, बट आप अगर उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो आपके बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो साथ ही साथ आप उसको, जहां पे आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नोट डाउन भी करना है आपको, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको रीड भी करते रहना है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी सीएचएसएल के लिए। तो कुछ यही चीजें हैं जो कि आपको करनी है। ओके, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय।